आपको क्या लगता है कि जहां वैल्यूएशन कंफर्ट अभी है वहां पर अभी लोगों का रुझान बने रहना चाहिए? दूसरी चीज ये कि रिजल्ट सीजन तो पीछे छूट गया, तो यहां से बाजार को मोमेंटम देने के लिए अब कौन कौन सी चीजों पर नजर रखनी होगी? अभिषेक, देखिए मोमेंटम बाजार के अंदर फ्लोज और टेक्निकल्स की वजह से आता है। फ्लोज खराब नहीं हैं और टेक्निकल्स इस समय अच्छे हैं। तो मार्केट का जो फैब्रिक जिसे हम बोलते हैं, जिसे स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, जिसे हम मार्केट का सेटअप बोलते हैं, तो मार्केट मंदी के लक्षण नहीं दिखा रहा है। मगर मार्केट आपको ज़रूर ये बता रहा है कि इस समय कोई बहुत बड़ी ट्रेंडिंग मूव आपको देखने को नहीं मिल सकती है। मुझे लगता है कि कुछ दिन के लिए बैंक निफ्टी पे ज़्यादा नज़र रखें, निफ्टी पे कम नज़र रखें। दो स्टॉक्स की मैं बात करूंगा अजय, जो न्यूज़ में है, दो थीम्स की। नंबर वन इज हिंडाल्को, क्योंकि नोवेलिस पहली हिंदुस्तान की कंपनी होगी, पहली हिंदुस्तान की मेटल कंपनी होगी जो कि यूएस में लिस्ट हो रही है। ऐसा क्यों कर रहा है मैं सोच रहा था। मुझे कुछ कारणवश नहीं दिख रहा है, बिकॉज नोवेलिस की लिस्टिंग की वजह से पैसा जो है हिंडाल्को में आएगा और टैक्स चुका करके पैसा आएगा। तो क्या हिंडाल्को को पैसे की जरूरत है? जी नहीं, कैश फ्लो बहुत अच्छे में। तो क्या मैनेजमेंट नोवेलिस की वैल्यू को अनलॉक करना चाहता है आने वाले समय में? और मुझे लगता है इंटरेस्टिंग थॉट है ये, क्योंकि यूएस इलेक्शंस में भी आत्मनिर्भरता की बात इस बार होगी। सो एनी कंपनी विच इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन यूएस, आई थिंक उसको बेनिफिट जरूर मिलेगा, बिकॉज दैट वुड बी अ प्रॉमिस फ्रॉम द डेमोक्रेट्स एंड फ्रॉम द रिपब्लिक्स। नोवेलिस इज राइट अप देयर, इट कम्पीट्स विद चाइना एंड इट इज़ इन यूएस इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और यूएस मैन्युफैक्चरिंग को हम जानते हैं कि बिकॉज एल्यूमिनियम जो होता है 3 जगहों में बहुत काम में आता है, होम कंस्ट्रक्शन में, डिफेंस में और एयरलाइन में। इन 3 जगहों में एल्यूमिनियम की खपत सबसे ज़्यादा होती है। इन 3 चीज़ों को लेकर के अमेरिका के अंदर हम देख रहे हैं काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। तो नोवेलिस लिस्टिंग पर से मे नॉट मीन अ लॉट फॉर हिंडाल्को, बट एक संकेत है कि एक भारत की कंपनी यूएस में जाके लिस्ट कर रही है और यूएस मैन्युफैक्चरिंग में अब इंडियन कंपनी जा रही है। देखिए, बस दिक्कत ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली। इसमें बस दिक्कत ये हो गई कि 3 दिन पहले हिंडाल्को ने नोवेलिस के कॉस्ट ओवररन्स की बात कर दी थी, तो 13% हिंडाल्को गिरा था एक दिन में। मुझे याद नहीं आ रहा था कि लास्ट इतनी बड़ी फॉल उसके अंदर। दिल्ली में हम दोनों थे। हाँ, एग्जैक्टली, हम लोग दिल्ली में थे। तो वही है कि रिटेल इन्वेस्टर का काफ़ी पोजीशन उस फॉल में काफ़ी कम हो गई। तो आज जो है वो, क्योंकि $10 बिलियन की उसकी वैल्यूएशन की बात आ रही है और 10-11 हिंडाल्को पूरी कंपनी भी मिल रही है। जी हाँ, पर हिंडाल्को कैश हिंडाल्को में आएगा, तो अपसाइड हिंडाल्को में ऑब्वियसली आएगी, बिकॉज कैश आ रहा है। मगर क्या उस कैश की वजह से हिंडाल्को कोई डेट चुकाएगा या फिर कोई बड़ा एक्विजिशन करेगा, या तो हिंडाल्को कोई बड़ा एक्विजिशन की तैयारी कर रहा है जो हमें पता नहीं है। पर मुझे लगता है दैट ये दाव इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज नोवेलिस अल्टीमेटली एक इंडिपेंडेंट कंपनी लिस्ट होकर इंडिपेंडेंटली प्राइस डिस्कवरी कर सकती है, बिकॉज अभी तक वो हिंडाल्को का एम्बेडेड पार्ट था। और जब आप उसको लिस्ट कर सकते हो तो सम ऑफ पार्ट हिस्सों में, जिसमें हम दर्शकों को बता दो, जैसे हम कंपनियों को देखते हैं भाई, रिलायंस के अंदर रिटेल भी है, रिलायंस में जियो भी है, रिलायंस के अंदर O2 बिजनेस भी है। तो इसी प्रकार से हिंडाल्को की जो नोवेलिस की वैल्यूएशन थी वो उभर कर नहीं आ रही थी, वो उभर कर आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज इन सब बातचीत के लिए। हमारे साथ विनीत बोलिंजकर भी आ चुके हैं। विनीत, आप हमारी बातचीत सुन रहे होंगे हिंडाल्को को लेके। आज बड़ी खबर